नाम मंथरा मंदमती। बाबा तुलसी कहते हैं मंथरा बड़ी मंदमती है, बड़ी गंवार है, बेवकूफ है मंथरा। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या मंथरा वास्तव में गंवार थी? क्या मंथरा वास्तव में बेवकूफ थी, मंदमती थी? जिस मंथरा ने एक रात्रि में पूरी कहानी उलट दी, अयोध्या के पूरे नक्शे को बदल डाला, क्या वो मूर्ख कही जाएगी? बड़ी बुद्धिमान थी मंथरा। फिर भी बाबा तुलसी कहते हैं कि नहीं, मंथरा मूर्ख है, क्योंकि अपनी बुद्धि का मंथरा ने दुरुपयोग किया। अपनी बुद्धि से मंथरा ने अवधवासियों को तकलीफें दी। और याद रहे, परमात्मा ने बुद्धि ज्यादा दी है, दुरुपयोग के लिए नहीं। आज संसार में यही हो रहा है। धन वाले धन का दुरुपयोग करते हैं, बल वाले बल का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता वाले सत्ता का दुरुपयोग, पद वाले पद का दुरुपयोग, बल वाले बल का, बुद्धि वाले बुद्धि का। और ऐसे लोग, परमात्मा ने जिनको जो चीज ज्यादा दी उसका दुरुपयोग करने लग जाएं, तो ऐसे लोग संसार में धन दौलत भले ही कमा ले, लेकिन संतों की नजर में उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। ऐसे लोग मूर्ख माने जाते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी, बाहर के देश से एक हंस हंसनी का जोड़ा हमारे देश में आया। बड़े सुंदर थे दोनों। एक कौवे की नजर पड़ी हंसनी के ऊपर। हंसनी बड़ी सुंदर थी। कौवे ने सोचा, काश ये हंसनी मेरी हो जाती। फिर सोचा, कहां मैं काला कलूटा कौवा, कहां वो इतनी सुंदर हंसनी, नहीं नहीं मेरी तो नहीं हो सकती है। फिर कौवे ने सोचा कि भाई प्रयास करने में क्या जाता है, ट्राई करते हैं। कौवे ने जाकर FIR दर्ज करा दी। साहब, एक हंस ने मेरी हंसनी पर जबरन कब्जा कर लिया है। पुलिस वाले तो पुलिस वाले, उठा करके हंस को बंद कर दिया। हंस ने कहा कि साहब ये कैसा अन्याय है, आप मनुष्य हैं, खुद सोचिए, हंसनी हंस की ही होगी ना, कौवे की थोड़ी होगी। पुलिस ने कहा कि जो कहना कल अदालत में कहना, और दूसरे दिन अदालत में पेश किया गया दोनों को। दिन भर वकील लोग बहस करते रहे। कौवे ने कोई वकील नहीं किया था, अपना केस खुद ही लड़ रहा था। शाम हो गई, जज साहब ने कहा कि जो भी फैसला है अब कल देखेंगे। हंस और हंसनी बेचारे बड़े रो रहे थे कि कहां से दुष्ट कौवे की नजर पड़ गई। कौवे ने सोचा कि भाई केस तो हारना ही है, लेकिन फिर भी प्रयास करने में क्या जाता है। तो रात्रि के समय जज साहब के बंगले पर गया, मिठाई का पैकेट लेकर। बेल बजाई, जज साहब ने दरवाजा खोलकर कहा, तू मेरे द्वार पर, क्या है? कौवे ने कहा कि साहब आपका दर्शन करना था, ये मिठाई का पैकेट लेकर आया हूं। जज साहब ने नाराज होकर कहा, रिश्वत देने आया है मुझे? तुझे पता नहीं, उठाकर बंद कर दूंगा तुझे। कौवे ने कहा कि मालिक नाराज क्यों होते, अंदर आऊं क्या? एक बात करनी थी आपसे, बस फिर चला जाऊंगा, जो आप कहेंगे फिर वही करूंगा मैं। जज ने कहा, जल्दी बताओ क्या बात करनी। कौवे ने कहा, मालिक वो आपके कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। जज साहब ने कहा कि हाँ मुझे पता है, और ये भी पता है कि तू नालायकी कर रहा है, इसलिए कल अदालत में तेरे खिलाफ में जजमेंट देने वाला हूं। कौवे ने चरण पकड़कर कहा, मालिक इसलिए तो आया हूं, यदि कल वाला फैसला मेरे पक्ष में हो जाता, मैं आपका वो काम कर सकता हूं जज साहब जो करोड़ों रुपए खर्च होकर के भी नहीं हो सकता है। जज साहब ने नाराज होकर कहा, तू मेरा क्या काम करेगा?
कौए ने कहा सोच लो साहब, मैं आपका वो काम कर सकता हूं, करोड़ों रुपए खर्च कर लो तब भी नहीं होगा। जज साहब ने कहा कि ऐसा क्या काम है? कौए ने कहा कि साहब मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके स्वर्गीय दादाजी कहाँ हैं, आपकी दादी माँ कहाँ है, क्योंकि पितृ पक्ष में लोग पितृ पितृ कहकर मुझे ही तो खिलाते हैं ना, मुझे पता है आपके दादाजी कहाँ हैं, आपकी दादी माँ कहाँ हैं। कह करके कौआ जाने लगा। जज साहब ने सोचा बात तो ठीक कह रहा है, करोड़ों रुपए खर्च कर दूं तब भी मुझे पता कहाँ लगेगा कि हमारे दादाजी जो मर गए थे अब कहाँ हैं आजकल। दरवाजे पर पहुंचा तो जज साहब ने कहा सुनो इधर आओ, तुम सत्य बोल रहे हो ना? कौए ने कहा कि साहब झूठ कैसे बोल सकता हूं, बिल्कुल आपके सामने मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं आपको बता सकता हूं आपके दादाजी कहां हैं। जज ने कहा ठीक है, किसी को कहना मत, कल फैसला तुम्हारे पक्ष में। दूसरे दिन कोर्ट लगी, दिन भर बहस होती रही। शाम को जज साहब ने कह दिया फैसला सुनाते हुए कि तमाम गवाहों और बातों को सुनते हुए अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि हंसनी हंस की नहीं कौए की है, उसको लौटा दी जाए। और हाहाकार मच गया अदालत में कि साहब क्या फैसला दिया आपने? जज ने कहा जो कहना था कह दिया। हंस हंसनी बेचारे बड़े दुखी हुए और रोने लग गए। कौवे ने जाकर हंसनी का हाथ पकड़ा, चल यहां रो रही है, सुना नहीं जज साहब ने क्या कहा? जैसे ही हंसनी को लेकर जाने लगा, पीछे से जज साहब ने कहा सुनो मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम भी करो। कौवे ने कहा कि हाँ हाँ मालिक आइए, मैं आपको बताता हूं आपके दादा दादी जी कहाँ हैं। पिताजी भी खत्म हो गए थे तो कहा कि मैं पिताजी का भी बता सकता हूं। अब जज साहब को बड़ी उत्सुकता थी, कहाँ है मेरे पिताजी, कहाँ है दादाजी। कौवा लेकर चला नगर के बाहर, जहां लोग वो कचरा वचरा फेंकते हैं ना, वहां लेकर गया। जज साहब ने कहा यहां कहां लेकर आए? अरे आइए तो साहब, यही तो हैं आपके दादाजी। एक मैला पड़ा था, गंदगी, विष्ठा। कौवे ने कहा कि साहब इधर आइए इधर आइए, और उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। उसने कहा कि जज साहब ये देखिए, ये जो मोटा वाला कीड़ा है ना आपके दादाजी, और ये पतला वाला जो ये आपकी दादी माँ। जज साहब ने कहा नालायक, इसलिए तुझे फैसला सुनाया था मैंने। तब कौवे ने अकड़ कर कहा कि जज साहब चिल्लाओ मत, तुम्हारे जैसा जज जो कुर्सी पर बैठकर गलत फैसला देता है उसके माँ बाप की यही अवस्था होती है, ऐसी ही दशा होती है उनके माँ बाप। पद का जो दुरुपयोग करते हैं, धन का जो दुरुपयोग करते हैं, संतों की नजर में वो कभी भी उच्च स्थान नहीं पाते। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं मंथरा मूर्ख है। नाम मंथरा मंदमती, बड़ी गंवार है, बेवकूफ है मंथरा। अब एक तो गंवार थी ही, सरस्वती मैया ने और कृपा कर दिया। अब जैसे कोई पागल हो और उसको भांग पिला दिया जाए, वैसे ही पगला था, भांग और पी लिया, बुद्धि बिगड़ी। जब नगर में आई तो देखा कि लोग यहां खुशियां मना रहे हैं, बाजे गाजे बजा रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं। पूछा, पूछे सी लोगन काह उछाहू, पूछे सी लोगन काह उछाहू। राम तिलक सुनी भाउर डाहू, राम तिलक सुनी भाउर डाहू, राम तिलक सुनी भाउर डाहू, राम तिलक सुनी भाउर डाहू। पूछे सी लोगन काह उछाहू।
राम तिलक सुनी बाबूद टाहू, राम तिलक सुनी बाबूद टाहू। लोगों से पूछा कि भैया किस बात की खुशी मना रहे हैं आप लोग? लोगों ने कहा मंथरा तुझे पता नहीं? अरे राम राजा बनने वाले हैं, जा ये समाचार कैकेयी को बताएगी, तुझे उपहार मिलेगा। राम राजा? सुनते ही मन में डाह पैदा हो गई। राम राजा? मेरे रहते देख लेती हूं मैं राम राजा कैसे बन सकते हैं। और चली है मंथरा कैकेयी भवन की ओर। रोज आती थी तो दूर से पता चल जाता था कि मंथरा आ रही। इतना बोलती थी मंथरा। आज चुपचाप कोने में बैठी। कैकेयी मां ने पूछा, अरे मंथरा क्या बात है, तू आज बड़ी शांत है? कैकेयी मां का मन घबराया। कुशल राम महिपाल, मेरा राम तो ठीक है ना? मेरे पतिदेव तो ठीक है ना? मेरा भरत तो ठीक है ना? देखो कैकेयी मां ने पहले प्रभु राम को पूछा, पहले भरत को नहीं। यह प्रमाण है कि कैकेयी मां प्रभु राम को बहुत प्रेम करती थी। और जिसको प्रेम करते हैं हम, उसका नाम जुबान पर पहले आता है। बाद में भरत को पूछा, बाद में पति को पूछा, पहले राम, कुशल राम महिपाल। तब मंथरा ने धीरे से कहा कि हां, राम को छोड़कर आज प्रसन्न हो भी कौन सकता है? जिसको कल महाराज राजा बनाने वाले हों, उसके जैसा कौन खुश होगा? ये सुनते ही कैकेयी मां आनंदित हुई। क्या राम राजा बनने जा रहा है? और ये समाचार सुनते ही कैकेयी मां गले की मालाएं उतार कर उपहार देने लग गई। मंथरा, आज तूने मुझे धन्य धन्य कर दिया। ये समाचार सुनने को मेरे कान तरस रहे थे, आज तूने मुझे धन्य कर दिया। मंथरा ने कहा, महारानी इतनी खुश ना होइए। कैसी बात कर रही है मंथरा? राम राजा बने और मैं खुश ना हूं? आप बड़ी भोली हो महारानी। जरा सोचो, राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या क्या बन जाएंगी? राजमाता। और आखिर कुछ भी हो महारानी, है तो तुम्हारी सौत ही ना। क्या सौत भी कभी किसी सौत को सुखी देखना चाहती है? पता है महारानी, मैं कौशल्या के भवन के बगल से गुजरी, अभी जब आ रही थी तो मैंने कान लगाकर सुना, तो अंदर में कौशल्या और महाराज आपस में बातें कर रहे थे कि देखो महाराज, मैं मेरे बेटे को गद्दी पर तभी बैठने दूंगी जब कैकेयी मेरी दासी बनना कबूल करे। कैकेयी मां ने नाराज होकर कहा, मंथरा घर में आग लगाने आई है, कौशल्या के विषय में ऐसा बोल रही है। मंथरा ने कहा कि महारानी मुझे पता था आप मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगी। अच्छा एक बात बताओ महारानी, ये राम राज्याभिषेक की बात आपने मुझसे ही सुनी या मेरे से पहले भी आपने सुना? कैकेयी ने कहा, नहीं मुझे तो तूने ही बताया। राम राम राम, आपको अभी तक पता नहीं था महारानी? अरे आज 15 दिन हो गए हैं पूरे नगर को सजते हुए, भयउ पाख दिन सजत समाजो। आपके पति ने आपको बताया नहीं? इसका मतलब है महारानी, महाराज भी आपसे कपट करते हैं। और जब महाराज के विषय में बोला तब कैकेयी मां बर्दाश्त नहीं की, नाराज होकर एक थप्पड़ मंथरा के मुंह पर लगाई कि घर फोड़ी कहीं की, दासी है तो दासी जैसी रह, मेरे घर में आग लगाने चली है, मुझे महाराज को लड़वाना चाहती है। और जैसे ही थप्पड़ लगाया, यहां बात बिगड़ गई। जैसे ही स्पर्श हुआ ना, तो जो सरस्वती मंथरा के भीतर बैठी थी, स्पर्श के माध्यम से वही अब कैकेयी के भीतर भी आ गई। इसीलिए हमारा सनातन धर्म कहता है जैसे तैसे व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये कारण है। संतों के चरणों को स्पर्श करने के लिए क्यों कहा गया? संतों के, महापुरुषों के सद्गुण हमारे भीतर आए
और गलत व्यक्ति को छूने से भी मना किया गया है, क्योंकि उसके दुर्गुण भी हमारे भीतर आने की संभावना है। और ये तो शास्त्रों से हमने नहीं सीखा, कोरोना ने हम लोगों को सिखा दिया। हाँ, कोरोना में हम लोग छूने को घबराते थे, और फिर तो अंग्रेजों ने भी हमारे भारत की पद्धति का पालन शुरू किया, हाथ मिलाना बंद किया, दूर से नमस्कार करना शुरू किया। जैसे तैसे व्यक्ति का स्पर्श नहीं होना चाहिए, ये भारतीय ऋषि परंपरा कहती है। अब इतनी बड़ी महारानी बुद्धि बिगड़ने लगी मंत्रा की कुसंगति से। एक बात मैं माताओं को निवेदन करूं, राम जी ने रावण को मार दिया, ये सभी को पता है, लेकिन मंथरा का क्या हुआ? मंथरा अमर है, आज भी है मंथरा, और कलयुग में तो मंथरा ने कई रूप बना लिया है, आपके कोटवन में भी पहुंच गई है। हाँ, सावधान रहना, हर गली मोहल्ले में एक दो बैठी रहती, सावधान। यहां कथा में कोई नहीं। हाँ, आप लोग अपने ऊपर मत लेना, आप सब तो सती सावित्री सीता मैया हैं, सब राधा रानी है। बाहर से आती है मंथरा, एक घर में जो आग लगाए ना, ये मंथरा ही होती है। इन मंथराओं से माताओं को सावधान रहना चाहिए। कई मां की बुद्धि भी अब बिगड़ने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं मंथरा ठीक कह रही हो और मैं ही गलत हूं। तब महारानी ने पूछा, मंथरा नाराज हो गई क्या? मंथरा ने वो मोटे मोटे आंसू बहाने शुरू किए। नहीं महारानी, मैं नाराज नहीं हूं बाकी, लेकिन मैंने सोच लिया है अब मुझे कुछ बोलना नहीं है। अरे हम गरीबों की कहां सुनी जाती, बड़े लोग हैं आप लोग, बोल करके मार खाना है क्या? हम हूं कहब अब ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहब दिन राती। मैंने सोच लिया है वही कहूंगी जो आप लोगों को प्रिय लगेगा, बाकी तो मैं मौन रहूंगी। अब नहीं मंथरा, तू ही हमारे से रूठ जाएगी, कौन हमारा साथ देगा? तेरे सिवा कौन है मेरा? मैं भ्रमित हो गई हूं मंथरा, मुझे मार्ग दिखा। और सोचो, इतनी बड़ी महारानी एक दासी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। यहीं से अपशकुन होने लगा। हाँ, गर जही अर्जुन की जर भये, और गर जही गोविंद धेनु चरावे। आज इतनी बड़ी महारानी को गर्ज हुई एक दासी से। गर्ज ही द्रौपदी दासी बनी और गर्ज ही भीम रसोई बना। गर्ज क्या नहीं करवाता, इतनी बड़ी महारानी आज मंथरा के सामने झुक गई। यहीं अपशकुन शुरू हुआ। अब मंथरा के हाथ में काबू आ गई। मंथरा ने कई को भरा कि देखो महारानी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज रात्रि जब महाराज तुम्हारे पास आए तो 2 वरदान मांग लेना। वो जो देवासुर संग्राम में आपको देने को कहा था ना, वो दोनों वरदान मांग लेना। और हां, पहला वरदान भरत की गद्दी, दूसरा वरदान राम का वन। ध्यान रखना महारानी, पहले वरदान में राम का वन मत मांगना, महाराज को कुछ हो गया तो दूसरा नहीं मिलेगा। पहला भरत की गद्दी, बाद में राम का जो होना हो सो हो। और ऐसे नहीं महारानी, जब महाराज राम की कसम खा ले तभी वरदान मांगना। और सुनो, वरदान यहां नहीं, कोप भवन चली जाओ। इतनी दुष्ट है मंथरा, ये कनक भवन नहीं भेजती किसी को, कोप भवन ही भेजती। कोप भवन चली जाओ। और महारानी कई कोप भवन में
यहां शाम को महाराज अवधेश सभा को पूरा करके सोचने लगे कि चलो आज ये प्रिय समाचार अपनी प्रिय रानी को सुनाऊंगा, कितनी खुश होगी। ये सोच करके महाराज आए, द्वार पर मंथरा खड़ी दिखी। मंथरा को पूछा, महारानी कहाँ हैं? कह दिया, कोप भवन। कोप भवन? कोप भवन नाम सुनते ही महाराज स्तब्ध हो गए। बाबा तुलसी मानस में कहते हैं, कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, 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 गए बस अगहुड़ पर ही न पाऊ, गए बस अगहुड़ पर ही न पाऊ। एक नारी की नाराजगी से महाराज इतने डर गए, आगे पांव नहीं बढ़ा, कांपने लगे पांव। और बाबा तुलसी को अच्छा नहीं लगा कि इतना बड़ा सम्राट इंद्र के दरबार में जाते थे तो इंद्र भी अपना आधा सिंहासन देता था बैठने के लिए। आगे बढ़ते ही सुरपतरे ही अर्ध सिंहासन आसन दे ही। इतना बड़ा श्रीमंत, इतना बड़ा महापुरुष एक नारी की नाराजगी से इतना डर गया, आगे पांव नहीं बढ़ पा रहा। बाबा तुलसी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए आगे की चौपाई में दशरथ जी की थोड़ी निंदा कर दी। बाबा तुलसी थोड़ी बुराई कर दी। सो सुनीति ऋषि गए सुखाई, सो सुनीति ऋषि गए सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई, देखहु काम प्रताप। बाबा तुलसी कहते हैं, कामना की बड़ाई तो देखो, काम कितने बड़े बड़ों को भी अस्वस्थ कर देता है। जो आसक्त हो लोग हैं कितने भयभीत हो जाते हैं वो। हाँ, आज महाराज अवधेश में काम, कई कई कोप भवन में है यानी क्रोध, और मंथरा लोभ का प्रतीक है। सोचिए मेरे भाई बहन, एक ही भवन में जहां काम क्रोध लोभ तीनों मौजूद हो गए हों, वहां राम जी कैसे रुक सकते थे। हाँ, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम। डरते डरते महाराज आगे पांव बढ़ाए, और यहां कोप भवन में कई कई मां बिना बिछाना जमी पर पड़ी। महाराज ने कई कई को छूकर पूछा, कही है तू रानी रिसानी पर सत पानी पति ने वारई, कही है रानी रिसानी पर सत पानी पति ने वारई, कही है तू रानी रिसानी पर सत पानी पति ने वारई। महाराज ने कई कई को छू कर पूछा, महारानी क्या बात, आप क्यों रिसाई हैं, क्यों नाराज हैं आप, मुझे बताइए किसने आपका अपमान किया। जब महाराज ने कई कई को छुआ तो कई कई का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या प्रतिक्रिया रही, आगे की लाइन में सुनिए। बाबा तुलसी कहते हैं, मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई, मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई। जैसे कोई सर्पिणी
दंश देने के लिए फुफकार भरे। ऐसे ही कई माँ ने महाराज के हाथ को झटक दिया, खबरदार, छूना नहीं मुझे, दूर से बात करिए महाराज मुझसे। तो आज भरत जैसे संत की माता को बाबा तुलसी कहते हैं सर्पिणी, क्योंकि सर्पिणी भूखी होती है ना, अपने बच्चों को भी खा जाती है। आज राम और भरत की वो करने जा रही हैं कई माँ, इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कई आज सर्पिणी। तो किसी ने कहा कि भाई सर्पिणी के मुख में तो 2 जीभ होती है ना, कई के मुख में जो 2 वरदान है वही 2 जिह्वा। एक नारी ने एक सम्राट का अपमान किया, फिर भी महाराज स्थिति को समझ नहीं पाए। महाराज को क्या लगा कि ये काम कटाक्ष है। और सोचिए, जहां इतनी बड़ी उम्र वाला व्यक्ति काम कटाक्ष की अपेक्षा रखे, वहां राम राजा कैसे बन सकते थे? हाँ, तुलसी नृपति भव तव्यता बस काम कौतुक लेख। और आगे के सोरठे में जरा सुनिए महाराज ने क्या संबोधन किया है कई मां को। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, कारण मोहि सुना गजगामिनी निज को पकड़ी। महाराज के संबोधन क्या हैं? हे गजगामिनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिकबैनी, आप क्यों नाराज हैं? अब सोचिए, क्या ये शब्द महाराज को अच्छे लग रहे हैं? जिसके घर में 4 पुत्र वधू आ गई हो, हाँ, बच्चे बड़े हो गए हों, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति अपनी बूढ़ी पत्नी से कहे हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, कैसा लगेगा? पूरा मकान शर्मिंदा हो जाएगा। मुंह में दांत नहीं और गजगामिनी, सुमुखी। एक उम्र के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। बहुत बोले महाराज अवधेश, कहु के ही रंग कही करऊ नरेशु, कहु के ही नृप ही निकाशऊ देशु। ये शब्द महाराज के मुख पर शोभा नहीं दे रहे, लेकिन आसक्ति वाले लोग ना बहुत बोलते हैं। आपने भी सुना होगा, जो एक दूसरे पर आसक्त होते हैं ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते। तुम कहो तो चांद ला कर दे दूं, जैसे चांद उसके पिताजी का हो। हाँ, तुम कहो तो चांद ला कर दे दूं, दिल क्या चीज है जान तेरे नाम करता हूं। कितना कितना बोलते हैं लोग। हाँ, आसक्ति वाले लोग बहुत ऊंची ऊंची उड़ाने भरते हैं। महाराज अवधेश भी खूब बोल रहे हैं। तुम कहो तुम्हें किसी को देश निष्कासित कर दूं, तुम कहो तुम्हें भिखारी को राजा बना दूं। बाबा तुलसी को भी हंसी आ रही होगी कि अपने बेटे को बना नहीं पाएंगे और कह रहे भिखारी को राजा बना दूं। महाराज ने कहा कि देवी, मुझे पता है किसी ने तुम्हें पहले बता दिया है और इसलिए तुम नाराज हो गई हो। राम राज्याभिषेक की खुशी में चलो, जो मांगना है मांगो। कई ने कहा महाराज, कई बार आप कह चुके, मांग मांग कह कहू पिया कबहू कि देहू न लेहू। कई बार आपने कहा मांगो मांगो मांगो, कभी देते हैं आप? दशरथ जी को हंसी आ गई। देवी, तुमने कब मांगा और मैंने नहीं दिया? याद करिए महाराज, देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, अभी वो भी नहीं दे पाए और आगे कह रहे मांग लो। दशरथ जी ने कहा कि देवी, मेरा भोला स्वभाव था, मैं भूल गया। अभी भी महाराज स्थिति को नहीं समझ रहे। महाराज को लगा कि ये काम कटाक्ष है। थाती राखी नहीं मांगी का बिसरी गयो मोरा भोर स्वभाव। देवी, मैं भोला स्वभाव का हूं ना, भूल गया हूं। आज खुशी के मौके पर 4 मांग लो। कई ने कहा 4 नहीं, बस 2। चलो 2 मांग लो। तब कई मां ने कहा ऐसे नहीं, पहले राम कसम खाइए। राम कसम की बात आई, तब महाराज को झटका लगा और पहली बार महाराज ने अपने वंश की व्याख्यान कर दी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु
देवी, लेकिन हमारे वचन नहीं जाते। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो मैं राम की कसम खाता हूं, कैकेयी के हाथ में काबू आ गई। और अब कैकेयी मां महाराज अवधेश से 2 वरदान मांगती हैं। इन्हीं 2 वरदानों के कारण भगवान राम वन की यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन आज ही विवाह करके अयोध्या लौटे हैं ना, तो आज वन भेजना ठीक नहीं है। आज की कथा को यहाँ पर विराम करते हैं।